थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे जितने भी श्रद्धालु अब दर्शन करने आएंगे उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन माता को भंडार से, जिसको हम बोलते हैं हर विंटर अबार्ड, वहाँ से हमने मेन भवन में शिफ्ट किया है और 14 से पूरे दरबार खुले हैं दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा, तो हमारे जो पिछले साल में था, हमारी जो वेबसाइट लॉन्च हुई थी उसमें 50% ऑफलाइन और 50% ऑनलाइन का प्रावधान था। और ऑफलाइन में हम जैसे किश्तवाड़ और गुलाबगढ़ में उनको गुलाबगढ़ में था, और ऑनलाइन जो हमारा था जिसमें हमारा एक यूनिक नंबर होता था। लेकिन इस साल जो है हमारे डिवीजन कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस और हमारे डीसी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक इस साल हमने RFID, जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इसको 100% मैंडेटरी किया है। इस बार जो यात्रा होगी 100% जो है ऑनलाइन आपको RFID कार्ड लेने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, इसमें नंबर 1 पे हमारा 24/7 कंट्रोल रूम रहेगा। वो हमारे SDM ऑफिस में रहेगा गुलाबगढ़ में, जिसमें पूरी सर्विलेंस होगी। जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, चाहे वो हमारा चुशोती का हो, चाहे वो हमोरी का हो, या बीच वाले जो रास्ते हों, जो वल्नरेबल पॉइंट होगा उसमें हम 24/7 जो होगी वो सर्विलेंस होगी। तो उसमें जो हमारे 4 जो होंगे वो ट्रैकिंग पॉइंट्स होंगे। हमारी एक पुलिस पोस्ट होगा, दूसरा हमारा चुशोती में होगा, तीसरा हमारा हमोरी होगा, और चौथा हमारा दर्शनी गेट होगा। तो हमारी जो सर्विलेंस फीड है वो हमारे DC साहब भी देख पाएंगे यहाँ पर, हमारे SSP साहब भी देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा इसका मेन जो और भी जो मकसद है, एक तो हमारे जो श्रद्धालु हैं उनकी जो ट्रैकिंग है पूरे तरीके से की जाएगी। इसमें एक हाई टेक का जो वीडियो सर्विलेंस है, हाई टेक वीडियो सर्विलेंस का प्रावधान है, जिसमें हम देखेंगे जो क्राउड है, क्राउड हमारे सपोज गुलाबगढ़ और चुशोती के बीच में कितना क्राउड है, चुशोती और हमोरी के बीच में कितना क्राउड है, एक तो वो मैनेजमेंट होगी। और कहीं क्राउड की मैनेजमेंट हमने करनी है, उसमें हमें पूरा जो है उसमें वो दिखेगा हमें वीडियो सर्विलेंस में। दूसरा हमारा जो है रियल टाइम जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जब सपोज कहीं क्राउड होगा तो हम नीचे से फ़ोन करेंगे, वहाँ पर एक जो रियल टाइम पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो रखा गया हमने हर पॉइंट पे, वहाँ से ही हम अनाउंसमेंट करेंगे। और किसी को कोई दिक्कत आती है या कहीं हमें क्राउड की मैनेजमेंट करनी है, उसमें सबसे पहले वो एक चीज़ जो है क्राउड मैनेजमेंट होगी। दूसरा, जो हमारी व्हीकल्स भी चलेंगी, ठीक है, जो हमारी व्हीकल्स गुलाबगढ़ से हमारी ऊपर चुशोती हमोरी तक चलेंगी, उनकी भी मैनेजमेंट नीचे से ही होगी। और कहीं मैं ड्राइवरों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे गाड़ी में और 6 सवारियाँ हैं तो 6 सवारियाँ ही होनी चाहिए। वो मॉनिटरिंग यहाँ SSP साहब भी करेंगे, DC साहब भी करेंगे, और SDM ऑफिस में भी पूरा कंट्रोल रूम रखा है 24/7। वहाँ पुलिस के भी लोग होंगे, SDM ऑफिस के भी लोग होंगे। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, ये जो कम्युनिकेशंस है, ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपना ओन नेटवर्क है, इसमें जो है हम किसी थर्ड जो टेलको पार्टी पर डिपेंड नहीं, ये हमारा अपना ही कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो मैं और बताना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया है। जैसे हमारा जो एविएशन लाइट्स हैं, जैसे हमारे वहाँ जहाज़ भी चलेगा तो वो जो हमारे वहाँ पर टावर है उनको रेड लाइट भी लगाई गई है प्रिकॉशनरी तौर पर। तो जो दूसरा हमारा जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क में अगर हम बढ़ाना चाहेंगे और पॉइंट्स, वो हमारा 1 Gbps है, वो स्केलेबल है, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। और हम जो है टावर्स इरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे हम कंट्रोल रूम बना सकते हैं। वो हमारे पास प्रावधान है, 4 गुना हम और कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी इसमें। उसके बाद वेदर अलर्ट भी होगा। जो वेदर अलर्ट है, हमारे जितने भी श्रद्धालु होंगे उन श्रद्धालुओं से यही रिक्वेस्ट है कि वेदर अलर्ट देख कर ही आए। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है RFID का, कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल्स के माध्यम से। जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, जो हमारी वेबसाइट है, वो है www.shrimichelmatayatra.com। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर हमारे जो श्रद्धालु जा सकते हैं। उसको जब वो लॉगिन करेंगे, उन्होंने अपना फ़ोटो डालना, उसमें उन्होंने अपना फ़ोन नंबर डालना और उन्होंने अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे
तो उसमें क्या होगा, हर यात्री को यूनिक आईडी जो नंबर है, यात्रा आईडी, यात्रा नंबर, वो मिलेगा। और जब वहाँ पर वहाँ से ये अपने हमारे जो श्रद्धालु हैं जब दर्शन करने आएंगे तो हमारे 2 डेजिग्नेटेड काउंटर्स होंगे। एक हमारा काउंटर हमारे सरकूट मंदिर में होगा, दूसरा काउंटर हमारे पाडर में होगा। हमारा जो अठोली पाडर जो मेन हमारा जो एसडीएम ऑफिस है उसके साथ ही हमारा एक और डेजिग्नेटेड सेंटर होगा। तो सर इसमें टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ, मैं बताता हूँ। वहाँ पर जा कर के उनको वो जो यूनिक जो उनको नंबर मिले होंगे, उन यूनिक नंबर में जो उनका जो लास्ट के जो 5 डिजिट्स होते हैं, वो 5 डिजिट्स उनको बताने हैं। तो वहाँ से उनको जो है RFID जो कार्ड है वो वहाँ पर से इशू होगा। जब उनको RFID कार्ड इशू होगा तो वो आराम से दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करके एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब वो दर्शन करेंगे, दर्शन करके जब वो उनको वापस आना है, उस RFID कार्ड को हमारे गुलाबगढ़ पाडर में उसको दोबारा वापस करना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं कि उस कार्ड को आराम से आपने लटकाना है और दर्शन करके उसको वापस जो है हमारे पाडर में उसको हमारे जो मुलाजिम होंगे उनके पास वहाँ पर सबमिट करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक तो हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला एक तो नंबर 1 वो है। तो दूसरा जो है हमारा ये बेनिफिट है कि जो हमारा जो क्राउड मैनेजमेंट है या हमने जो व्हीकल्स का जो मैनेजमेंट है वो भी हमारा आसानी से होगा। हम SSP ऑफिस से भी ये यहाँ से उसको मॉनिटर किया जाएगा, DC साहब के ऑफिस से भी यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा और SDM ऑफिस में 24/7 जो है कंट्रोल रूम है, वहाँ से भी यहाँ मॉनिटर होगा। तो ये मैं आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम जो श्रद्धालु जो दर्शन करना चाहते हैं, हमने आज से RFID को मैंडेटरी कर दिया है। RFID कार्ड लेना मैंडेटरी है, उसके बिना कोई दर्शन नहीं होंगे। नो RFID नो दर्शन। तो मैं फिर आपसे आपके माध्यम से जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे जो दरबार हैं मचेल माता के वो 14 बैसाखी से खुल चुके हैं। वो आके माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। थैंक यू।